तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी आए हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below in the list। तो इसमें पहले हम देख सकते हैं, तो जो जिंक होता है, जिंक का जो फंक्शन होता है वो जिंक रिड्यूस मेंटल रिटार्डेशन, कोबाल्ट रिलेटेड टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, मैग्नीज रिलेटेड टू द ग्रोथ रिटार्डेशन एंड कॉपर रिलेटेड टू द स्केलेटन एंड डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ए का सेकंड सही है, बी का फर्स्ट सही है, तो सेकंड यहाँ फर्स्ट यहाँ हो जाएगा, सी का फोर्थ सही है और डी का थर्ड सही है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, given below are two statements, one is as assertion A and other one as reason R। तो जो assertion इसमें जो दिया गया है, पहला assertion जो है, हीमोग्लोबिन हैज रिलेटिवली हाई एफिनिटी फॉर डाई ऑक्सीजन एट हाई पार्शियल प्रेशर, जो कि ट्रू है। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा है रीजन, इसमें दिया गया है मायोग्लोबिन हैज रिलेटिवली हाई एफिनिटी फॉर डाई ऑक्सीजन एट लो पार्शियल प्रेशर। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अब ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। बोथ ए एंड आर द ट्रू, A and R are true but R is not the correct explanation of A। ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे है कि बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर डाई ऑक्सीजन एट हाई पार्शियल प्रेशर। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से हाई पार्शियल प्रेशर पे बाइंड होता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो लो पार्शियल प्रेशर पे बाइंड होता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट एसर्शन जो है वो रीजन जो दिया गया वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजनेज एंजाइम हैज विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ए ऑप्शन है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन एंड आयरन प्रोटीन बोथ। सेकंड ऑप्शन है मोलिब्डेनम प्रोटीन, सी ऑप्शन है आयरन प्रोटीन, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो सही है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम में जो होता है वो आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन और आयरन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The binding power of hemoglobin with oxygen is pH dependent, this is called as। तो इस फेनोमेनॉन को हम लोग बोलते हैं बोहस इफेक्ट बोला जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जुवेनाइल, मिक्सी डिमा एंड बी ऑप्शन दिए गए हैं इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, सी ऑप्शन दिए गए रैपिड हार्ट बीट एंड नर्वस इरिटेबिलिटी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो इसका सही हो जाएगा। ये क्या करता है, दिल की धड़कन को तेज कर देता है और जो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम होता है उसको उत्तेजित कर देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेस मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन में जो होता है वो जिंक पाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एज। जो एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसको को एंजाइम बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो अगर एक चीज़ यहाँ पे देखा जाए,
इसे यहाँ पे डी ऑप्शन होलो एंजाइम लिखा है, तो जो होलो एंजाइम होता है, होलो एंजाइम जो होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं एपो एंजाइम और दूसरा होता है को एंजाइम। एपो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है और को एंजाइम जो होता है वो नॉन प्रोटीन होता है। और प्रोटीन जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, इन एंजाइम में जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये स्ट्रक्चरल एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। और जो को एंजाइम होता है नॉन प्रोटीन होता है, और ये जो होता है वो कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करता है, इसलिए ये जो होता है वो एक्टिव होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि होलो एंजाइम जो होता है दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एपो एंजाइम और को एंजाइम। तो यहाँ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो को एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है न्यूक्लियोसाइड्स आर रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय द डाइल्यूट एसिड, जो कि ट्रू है। सेकंड देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स आर ग्लाइकोसाइड्स, ये भी सही बात है, ट्रू है। तीसरा है एडिनोसिन हैज ए फ्री एमिनो ग्रुप एट 9 पोजीशन, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, देखते हैं पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है वो ए सी, जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा है बी एंड सी, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है ए एंड बी, जो कि हमारा सही हो जाएगा। चौथा भी गलत हो जाएगा। तो इसका हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। पहला है कोलेस्ट्रॉल कंटेन्स टू एंगुलर मिथाइल ग्रुप, वन एट C10 एंड अदर एट C13 कार्बन, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा एस्ट्रोन कंटेन्स फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो कि ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड है कोलेस्ट्रॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, जो कि गलत है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कोलेस्ट्रॉल में जो 8 कायरल सेंटर्स पाए जाते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो पहले ऑप्शन में दिया गया है कि ऑल 1 2 3, जो कि गलत हो जाएगा। ओनली 1 एंड 2, जो कि सही बात है। तीसरा 1 एंड 3 गलत बात है। ओनली 2 एंड 3, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर सही जो हो जाएगा 1 एंड 2 हो जाएगा। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट विटामिन सी फंक्शंस एज कोएंजाइम, ट्रू है ये। दूसरा है विटामिन सी एंड विटामिन ई आर रेडिकल इनिशिएटर, जो कि सही बात है, ये भी ट्रू है। तीसरा केमिकली विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी सही बात है, ये भी ट्रू है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें तीनों ऑप्शन दिया गया। पहले में दिया गया 1 2, दूसरे में दिया गया है 2 एंड 3, तीसरे में दिया गया ऑल 1 2 3 और चौथे में दिया गया है ओनली 3। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसके, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट जो तीनों ऑप्शन दिए गए वो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। दूसरा है चेंज इन कन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। तीसरा है चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चौथा है चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन। तो इसका जो सही हो जाएगा रिजल्ट लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। पहला ऑप्शन लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्कॉर्बिक एसिड, स्टेरिलिटी, टोकोफेरॉल, नाइट ब्लाइंडनेस, एन्यूरिन, रिकेट्स, इर्गोकैल्सीफेरॉल।
तो पूछा नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की वजह से होता है, इसकी वजह से नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, द मेटल प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट ऑफ द प्रोटीन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए में जो पाया जाता है वो जिंक मेटल पाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर रेस्पेक्टिवली। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में जो होता है आयरन सेकंड पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाएगा तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन ब्लड शुगर लेवल इज रेगुलेटेड बाई। पहला ऑप्शन है इंसुलिन वैसो प्रेसिन, दूसरा है इंसुलिन प्लस ग्लूकेगॉन, थर्ड ऑप्शन इंसुलिन प्लस ऑक्सीटोसिन, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ये जो होता है ब्लड जो ब्लड शुगर होता है उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है ब्लड में हमारे ग्लूकोज के लेवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पहला ऑप्शन है इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन, दूसरा इट ऑकर्स मोस्टली रैपिडली एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है इट इन्हांसेस द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन, लास्ट है इट हैज नो इफेक्ट ऑन द कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, इट ऑकर्स मोस्ट रैपिडली एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जो डिनेचुरेशन होता है वो मैक्सिमम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पाया जाता है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट हार्मोन। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन जो कि एक हार्मोन है, विटामिन डी एक विटामिन है, कैरिटोसोन जो होता है भी एक हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल जो है एक ये भी एक हार्मोन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिंथेटिक स्वीटनर। यहाँ पे जो फर्स्ट सिंथेटिक स्वीटनर होता है कौन होता है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, एस्पर्टेम, डॉल्सिन, सैकेरिन, सुक्रेलोज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका सही हो जाएगा। सैकेरिन जो होता है फर्स्ट सिंथेटिक स्वीटनर होता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या विटामिन है। तो इंसुलिन जो होता है एक प्रोटीन होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे जो फोर्थ सी ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो दिया गया है ये ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर है, जो कि जितने भी गिवन ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक होता है ये। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट pH 3 द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन इज। तो अगर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाया जाए, H2N CH2 COOH, अगर pH जो हमारा है इक्वल टू 3 है, मीन्स हाइड्रोजन एंड कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर इस एमिनो एसिड में हाइड्रोजन एंड कंसनट्रेशन बढ़ा देंगे तो जो NH2 के ऊपर लोन पेयर होता है वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को दे के खुद प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो NH3 लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, CH2 COOH। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है स्ट्रक्चर इसमें। यहाँ पे जो देख सकते हैं जो बी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसे कौन बोल रहा है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो विटामिन ए, ये सोर्स से मैच कराना है, विटामिन के अल्फा अल्फा, विटामिन ए कैरेट, विटामिन डी वीट जर्म ऑयल और विटामिन B12 स्पिनेच है या पालक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि विटामिन डी का मेन सोर्स जो होता है वो एग होता है, जबकि पालक या स्पिनच नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन इज, तो इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। मायोग्लोबिन में जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं 150 to 160 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें दो ही ऑप्शन है, दो हमको ऑप्शन मिले नहीं इसमें, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका सही है, एमिनो एसिटिक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा NCH2COOH, इसको हम लोग ग्लाइसिन भी बोलते हैं। तो एमिनो एसिटिक एसिड जो होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, जिसकी वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है सबसे हाईएस्ट होती है, और आयनिक बॉन्ड भी पाया जाएगा इसमें, जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी। हु फर्स्ट यूज्ड फिनाइल आइसोथायोसाइनेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। तो इसमें जो इसका जो यूज किया था वो फेहन एडमैन ने किया था, फेयर एडमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली ऑकरिंग न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हमारा जो ल्यूसिन होता है वो नेचुरली ऑकरिंग न्यूट्रल एमिनो एसिड होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रेश मिल्क। पहला है लिनोलिक अम्ल, सेकंड है लिनोलेनिक अम्ल, थर्ड है लैक्टिक अम्ल, फोर्थ है पामिटिक अम्ल। तो जो फ्रेश मिल्क होता है, फ्रेश मिल्क में हमारा लैक्टिक एसिड नहीं पाया जाता है। लैक्टिक एसिड तब पाया जाता है जब वो खट्टा हो जाता है, या बैक्टीरिया जो होती है ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है लैक्टिक एसिड में, लेकिन फ्रेश मिल्क में लैक्टिक एसिड नहीं पाया जाता है, और बाकी तीन जो होते हैं फ्रेश मिल्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, out of the following which set of element belong to the माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो बहुत ही कम अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर नीड्स होते हैं या पाए जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा, तो जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा, जिंक, मैग्नीज, सेलेनियम, कोबाल्ट एंड मोलिब्डेनम। ये जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के द्वारा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B12 कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, आयरन एंड निकल। तो जैसे हमको पता है कि विटामिन B12 में जो होता है वो कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सोडियम पोटेशियम पंप इन एमिनो एसिड इज। चार ऑप्शन दिए गए इसमें है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज। तो इसमें जो नीड होती है एटीपी पंप के लिए फंक्शन के लिए वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और इसको शार्ट में देखा जाए तो ये हो जाएगा ATP। इसको पावर बैंक बोला जाता है, पैकेट ऑफ एनर्जी ATP को बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन कौन से ऑप्शन है? ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन मीथेन, सी ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, नॉट नाइट्रिक, नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये जो गैस होती है वो इसको लॉफिंग गैस बोलते हैं, ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो होते हैं वो ग्रीन हाउस गैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनोलेनिक एसिड इज ए काइंड ऑफ फैटी एसिड विच कंटेन्स, इसमें जो होता है 18 कार्बन और 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे 18 कार्बन और 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनशाइन, वाटर, एयर एंड फायर। तो सनशाइन जो होता है इसका मेन सोर्स होता है विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड इज नोन एज लाइसिन, ग्लाइसिन, सेरीन एंड ल्यूसिन। तो यहाँ पे जो ग्लाइसिन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट या प्राइमरी, सबसे स्ट्रक्चरली बोला जाएगा तो सबसे प्रिमिटिव होता है ये। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा NH2 CH2 COOH। और यही एकमात्र ऐसा एमिनो एसिड होता है जिसमें कायरल सेंटर नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, किससे होता है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, विटामिन के ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन दूसरी तरह से पूछा गया है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। तो पहला ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, कौन से वाटर सॉल्युबल है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है। तो ये हो जाएगा विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन विटामिन ए, के और ई ये जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जो विटामिन होते हैं दो प्रकार के होते हैं सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे, एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। तो जो फैट सॉल्युबल होते हैं EDAK, ये जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल जो होता है वो विटामिन सी प्लस विटामिन बी प्लस सी, ये दोनों जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोटीन। पहला ऑप्शन है प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स ओनली, जो कि सही बात है। ऑल प्रोटीन हैज ओनली अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि गलत स्टेटमेंट है। अल्फा भी होता है, बीटा भी पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन मे हैव आइदर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आर ए प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, जो कि एक सही स्टेटमेंट है। और इसका फोर्थ ऑप्शन देखेंगे ऑल प्रोटीन्स हैव ओनली बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि गलत स्टेटमेंट है। अल्फा और बीटा दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वो पहला और तीसरा है। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है पहला और तीसरा। पहला ऑप्शन ऑल है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। दूसरा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
तीसरा है फर्स्ट और थर्ड, तो ये हमारा तीसरा जो हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही, इसका स्टेटमेंट सही है प्रोटीन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, मायोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, जो मायोग्लोबिन में जो होता है वो आयरन पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में जो होता है वो आयरन ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन B12, B12 में कौन से लिगेंड पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला है पोरफायरिन, दूसरा है क्राउन ईथर, तीसरा कोरिन रिंग, चौथा है थैलोसाइनिन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा जो विटामिन B12 में जो होता है विटामिन B12 और जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, इसमें जो होता है कोरिन रिंग पाई जाती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन डी बोन फॉर्मेशन, जो कि सही है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग, ये भी सही रिलेटेड है, मैच्ड है। विटामिन ई जो होता है एंटीऑक्सीडेंट्स है, ट्रू। विटामिन ए जो होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए नहीं होता है, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए होता है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन कलर ब्लाइंडनेस दिया गया है। तो ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये नाइट ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनोकोबालामिन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम ऊपर ने देखा हम लोगों ने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन? हिल कांस्टेंट रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन, बॉस इफेक्ट हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, सिनर्जिक इफेक्ट जो है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं है, कोऑपरेटिव इफेक्ट जो होता है वो भी हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग एफिनिटी से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सिनर्जी बॉन्डिंग जो होती है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेनली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गैस विच ब्लॉक्स एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, यहाँ पे जो हो जाएगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, ये जो होता है बाइंडिंग एफिनिटी, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है, या जो साइट होती है ऑक्सीजन की बाइंड करने को उसको ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो पहला इसमें हो जाएगा विटामिन के जो हो जाएगा, विटामिन के जो हो जाएगा एंटी हीमोरेजिक हो जाएगा, या हिंदी में बोलेंगे प्रतिरक्त स्रावी। विटामिन बी जो हो जाएगा वो विटामिन बी रिलेटेड टू सॉरी बी होगा एंटी बेरी हो जाएगा। विटामिन सी जो हो जाएगा वो एंटी एस्कॉर्बिक हो जाएगा। विटामिन डी जो हो जाएगा वो एंटी रिकेट्स हो जाएगा। तो अगर मैच कराएं, ए का जो सही हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, बी का पहला सही हो जाएगा, सी का थर्ड हो जाएगा और डी का हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देख कौन सा मैच कर रहा है, 4132 यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई इज आल्सो नोन एज, विटामिन ई को क्या बोल रहा है, किस और नाम से जाना जाता है? एडेनिन, बी ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, सी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड या टोकोफेरॉल। विटामिन ई को जो हम केमिकली बोला जाता है वो टोकोफेरॉल बोलते हैं, इसको टोकोफेरॉल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, among the following gases the deadly air pollutant gas to affect the oxyhemoglobin, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सही जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। तो यहाँ पे जो ये मिथाइलेटेड मरकरी होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको जस्ट अभी हम लोग देखे हैं, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी एक बार सब लोग इसको देख लेंगे। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, किससे मैच कराना है, इसको देख लेंगे और फिर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? थाइमिन, स्कर्बी, डीजी से रिलेटेड है, निकोटिनामाइड, पेलाग्रा, फाइलोक्यूनोन, नाइट ब्लाइंडनेस, एस्कॉर्बिक एसिड, बेरी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्टली मैच्ड है। निकोटिनामाइड जो होता है इससे पेलाग्रा होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉड लीवर ऑयल इज रिच सोर्स ऑफ। जो कॉड लीवर ऑयल जो होता है वो विटामिन डी का बहुत मेन सोर्स होता है। इसमें विटामिन बहुत हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, अच्छा सोर्स होता है, रिच सोर्स होता है ये विटामिन डी का, जो कॉड लीवर ऑयल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। विटामिन के नाइट ब्लाइंडनेस गलत है, विटामिन ई स्टेरिलिटी सही ऑप्शन है, स्कॉर्बिक एसिड बेरी गलत ये भी है, विटामिन बी1 स्कर्बी जो कि सी से होता है ये भी गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये करेक्टली मैच्ड है, विटामिन ई से स्टेरिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इन्हें देखना कौन सा करेक्टली मैच्ड है। B12 एनीमिया, यहाँ पे देखते हैं। पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए से जो होता है वो एनीमिया होता है, सही बात है। विटामिन ए से जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये भी सही है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये भी सही है। विटामिन ई से जो होता है वो स्टेरिलिटी फैक्टर होता है, स्टेरिलिटी होती है इससे है, ये भी सही है। मतलब चारों ऑप्शन इसके सही हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज इरिवर्सिबली डैमेज्ड बाई। तो इज डैमेज्ड बाई मिथाइलेटेड मरकरी, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। पहला का स्टेटमेंट है विटामिन आर सिंथेसाइज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एवरी स्मॉल अमाउंट। ये बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी एक्सेप्ट विटामिन डी। ऑल द विटामिन आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लिया जाता है। जितने भी फूड्स होते हैं, एडिबल्स होते हैं, उसको थोड़े विटामिन को बॉडी में लिया जाता है। केवल एक ही सारा विटामिन है जो सिंथेसाइज होता है इनसाइड द बॉडी, वो है विटामिन डी। दूसरा है कार्बोक्सीपेप्टाइड इज वाइडली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सी टर्मिनल एमिनो एसिड इन प्रोटीन। कार्बोक्सीपेप्टाइड है, जो कि सही स्टेटमेंट है। सी है डीनेचर्ड प्रोटीन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, गलत स्टेटमेंट है। विटामिन सी एंड ई आर वाटर सॉल्युबल, सी तो होता है लेकिन ई सॉल्युबल नहीं होता, भी गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा, विटामिन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर एयर पोल्यूटेंट विच फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन contains complex replacing oxygen from HbO2 and thus reduce oxygen carrier for blood is nitric oxide। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो होती है एफिनिटी सबसे ज़्यादा जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, जो कि रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे पहला दिया गया है, तो कौन सा इसमें सही है। तो इसमें हो जाएगा लेड टेट्राइसिटेट। लेड टेट्राइसिटेट जो है तो इसका सही जो हो जाएगा लेड टेट्राइसिटेट का फोर्थ हो जाएगा। मिथाइलेटेड मरकरी जो हो जाएगा इसका हाईली टॉक्सिक टू लिविंग बींग्स। सी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर। और आर्सेनिक थर्ड जो हो जाएगा वो एंजाइम इनहिबिटर इन ह्यूमन बॉडी। तो देखते हैं अगर ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो ए का जो सही हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा। 4321 जो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी 4321 पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन गलत स्टेटमेंट है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है बेकमैन रीअरेंजमेंट इज यूटिलाइज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फॉर्मेशन ऑफ द कीटो ऑक्जिम, जो कि सही स्टेटमेंट है। प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड इनटू फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ट्रू। विटामिन सी इज केमिकली एल एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी ट्रू है। ऑल द फोर एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन आर कॉमन बेस बोथ इन आरएनए एंड डीएनए, जो कि गलत है। अगर थाइमिन जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है और थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है जो कि आरएनए में पाया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो पहला ऑप्शन भी फोर्थ ऑप्शन इसका गलत है। जो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा वो बोला है फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ये सारे जो होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं, आरएनए में नहीं पाए जाते हैं, जितने भी बेसिस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। विटामिन यहाँ पे देखते हैं तो इसमें जो हो जाएगा B1 राइस पॉलिशिंग, जो कि गलत है। विटामिन ई राइस ब्रेन ब्रान। और B2 जो हो जाएगा जो कि सही है। B2 जो हो जाएगा विटामिन B2 व्हीट जर्म ऑयल, ट्रू। विटामिन के अल्फा होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बस इसमें ये एक ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। विटामिन के जो होता है वो राइस पॉलिशिंग में होता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है या गलत मैच दिया गया है। बाकी सारे जो है वो मैच्ड कर रहे हैं। के जो होता है वो अल्फा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरोप्थैल्मिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, दूसरा है टोकोफेरॉल, तीसरा है एर्गोकैल्सीफेरॉल और चौथा है बायोटिन। तो जीरोप्थैल्मिया जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है या रेटिनॉल बोला जाता है इसको है। या ऑप्शन में कभी कभी यहाँ पे विटामिन ए भी दे सकता है। विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड। चार ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन सी एंड विटामिन के। जो कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो विटामिन के होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन पायरिडॉक्सिन, रूबीफ्लेविन, निकोटिनामाइड, फाइलोक्विनोन। तो यहाँ पे जो हो जाएगा निकोटिनामाइड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेलाग्रा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ कॉपर, कोबाल्ट,
कैडमियम एंड मरकरी। तो इटाइटाई डिजीज जो होता है वो डिफिशियंसी से होता है, किसकी? कैडमियम की डिफिशियंसी से होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस लेक्चर में या बायोमॉलिक्यूल्स के लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में 65 क्वेश्चन को देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन इसका हम लोग देखा जाएगा। थैंक यू।